नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और इस हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सांसद रजनी पाटिल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और कांग्रेस पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार के किसी भी फैसले के साथ खड़ी है। वहीं सीएम सुक्खू ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस दुखद घटना से पूरे देश में आक्रोश है और इस हमले में उन निर्दोष लोगों की हत्या की गई जो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। बहुत ही दुखद है। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई पहलगाम में श्रीनगर के पास, उसमें हमारे 26 लोगों को शहीद होना पड़ा और जिसमें हमारे बहुत सारे जख्मी भी हो गए। कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया। कल जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने बोला कि जो भी निर्णय देश के हित के लिए सरकार लेगी, हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। ये उनका स्टेटमेंट था और उसी की तरह हमें सबको ये आदेश दिया गया कि हर एक ने अपने अपने स्टेट में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कैंडल मार्च निकालेंगे और जो मृतात्मा है उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम करेंगे। वो इसी के लिए हम सब जमा हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी सब यहाँ आए हैं और हमने आपके सामने ये सब मार्च निकाला। शांतिपूर्ण मार्च रहा। कल CWC की बैठक हुई। CWC की बैठक में ये तय किया गया कि देश की एकता पर जो भी भारी ताकतें प्रहार करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार के साथ खड़ी है। और जो पहलगाम में हत्याएं हुई हैं, चुन चुनकर जिस प्रकार से पर्यटकों घूमने आए थे और कश्मीर की वादियों में जो शांति थी उसको अस्थिर करने की बात जिस प्रकार से भारी ताकतों ने की है, कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ खड़ी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी है जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए दो प्रधानमंत्रियों का बलिदान दिया। इस मौके पर जब श्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस समय भी देश की एकता पर प्रहार हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, देश की एकता पर प्रहार हुआ। और जो हमारे 28 पर्यटक मारे गए वो भी देश की एकता पर प्रहार हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश की सरकार और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार जो भी है, हम उस सभी परिवारों को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट संवेदनशीलता और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज सुबह ही हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में सारे जिलाधीश कार्यालयों में हमने 2 मिनट का मौन रखकर उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस समय हमारा देश और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी सरकार के साथ खड़ी है। सरकार के सभी प्रकार के जो भी फैसले होंगे उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेकर जो भी निर्णय करेगी उसमें आगे बढ़ेंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कल CWC की बैठक हुई जिसके नेतृत्व हमारे श्रीमती रजनी पाटिल जी सांसद सदस्य ने किया, इनके दिशा इन्होंने आज कैंडल मार्च की थी। हमारी आज रैली होनी थी कल 26 तारीख को। हमने उन परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रैली को स्थगित किया और कैंडल मार्च के द्वारा हमने देश की एकता को एकजुटता दिखाने का हमने प्रयास किया है। सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दुश्मन देश को भारत करारा जवाब देगा। दुश्मन देश की ओर से की गई कायराना हरकत का जवाब भारत जरूर देगा, जिससे आतंक को आकाओं की आत्मा कांप जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश की गई है, जिसका खामियाजा उन्हें निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से जो है आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की उनकी पहचान पूछ कर मारा गया,
किसी भी मनुष्य का काम नहीं हो सकता। ऐसे लोग मानवता के लिए कलंक हैं और इस घटना को लेकर केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। और इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाते हुए सुक्खू सरकार के प्रदेश को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। जिस झूठे वायदों को बल पर कांग्रेस सत्ता में आई थी वो एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो जो है वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया। और वो फैसला ये लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है। और जिसमें इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट था उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा आदेश ये भी किया है हमारी केंद्र की सरकार ने कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीज़ा बना हुआ यहाँ, तो उनका वीज़ा रद्द कर दिया। और पाकिस्तान नेशनल कोई भी अगर देश के अंदर है तो उनको तुरंत कह दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ करके चले जाएंगे। और जो दूतावास है पाकिस्तान का वहाँ की जो है वहाँ पर उस पर भी लगभग उसको बंद करने की दिशा में कदम उठाया है। उसकी संख्या वहाँ पर कर्मचारियों की भी बंद कर दी, कम कर दी। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, लेकिन पूरे विश्व से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया है। हिमाचल में रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर सीएम सुक्खू से जो है जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने राज्य सचिवालय में मुलाकात की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सीएम की हिमाचल सीएम से फ़ोन पर बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी पीड़ितों की मदद की है। घाटी में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 35 साल में ये पहली बार हुआ है कि जब ऐसी घटना के विरोध में जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर आए और कैंडल मार्च निकाला। सभी चाहते हैं कि जिन लोगों ने दहशतगर्दी वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हम इस घटना के विरोध में देश के साथ खड़े हैं। राज्य स्तरीय हरोली उत्सव 2025 का आयोजन 27 से 29 अप्रैल तक उपमंडल हरोली के कांगड़ मैदान में किया जाएगा। और इस 3 दिवसीय भव्य आयोजन का शुभारंभ 27 अप्रैल को शाम 5 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। उत्सव की थीम नशा निवारण निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत नशा मुक्त हिमाचल का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उपायुक्त और उत्सव समिति के अध्यक्ष जतिन लाल ने ऊना में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि उत्सव का शुभारंभ 27 अप्रैल को शाम 5 बजे एक भव्य शोभा यात्रा के उपरांत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कांगड़ मैदान में करेंगे। शोभा यात्रा प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री पीजी कॉलेज हरोली से आरंभ होकर कांगड़ मैदान तक जाएगी। इसमें स्वयं सहायता समूह, स्कूली छात्र छात्राएं, सांस्कृतिक दल और विभिन्न संस्थाएं भाग लेंगी। नशे को ना, जिंदगी को हाँ का संदेश दिया जाएगा। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और हम जो है आज जो हमारी मीटिंग है हरोली उत्सव के लिए हम कर रहे हैं, पर ये मेरे हाथ में नहीं है और ये एक स्टेट लेवल फेस्ट था, इसलिए हम जो है हमें उसी निर्धारित समय पे करना है। और जिन मासूम लोगों की जो जान गई उसके लिए मैं बहुत ही मैं शोक आपको मीडिया के थ्रू प्रकट करना चाहूँगा। और भगवान सबकी जो है उनकी आत्मा को शांति दे। और जो आतंकवादियों का जो हुआ है उसके लिए हमें बहुत खेद है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इसकी डेट्स हैं 26 से 29 तक हमारा जो हरोली उत्सव है उसको मनाया जाता है हमारे ऊना ज़िला में। तो उसके लिए आज मैं आप सबके माध्यम से सबको इनविटेशन भी देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जो हरोली उत्सव है हमने जो इसमें जो प्लानिंग करी थी इसमें हमारी 3 नाइट्स रहेंगी, जिसमें से एक नाइट बिल्कुल एक्सक्लूसिव हमारे हिमाचली आर्टिस्ट्स की रहेगी 28 के अप्रैल पे। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने के सरकार के फैसले का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
चौड़ा मैदान शिमला में प्रदेश भर से इस फैसले के विरोध में शिक्षक शिमला पहुंचे और प्राथमिक अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बदलाव कर रही है, जिसका शिक्षक स्वागत करते हैं, और लेकिन प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशालय को मर्ज कर एक निदेशालय बनाने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार के बजाय शिक्षा का बुनियादी ढांचा तहस नहस हो जाएगा। और इसको लेकर कई बार सरकार के साथ वार्ता भी हुई है, लेकिन परिणाम निराशाजनक भी हो रहे हैं। ऐसे में अब प्राथमिक शिक्षा विरोध स्वरूप सांकेतिक धरना चौड़ा मैदान में कर रहे हैं, जिससे कुचलने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षक अब पीछे नहीं हटेंगे। ये हमें मजबूरन हम नहीं चाहते थे कि हम टीचर लोग हैं कि हम इस तरह का प्रदर्शन करें। जब हमारी बातों को अनसुना करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी वार्ताएं हमारी गवर्नमेंट के साथ हुई है, शिक्षा सचिव महोदय के साथ हुई है, और उसके साथ साथ ही मंत्री महोदय जी के साथ, ठाकुर साहब के साथ भी हमारी बहुत सी वार्ताएं हुई है, पर उसका आउटपुट कुछ नहीं निकला है। और इसलिए हमें मजबूरन होके आज सड़कों पर उतरना पड़ा शिक्षकों को। क्या डिमांड है हमारी? एक तो एक निदेशालय की बात सरकार कर रही है, और कुछ अभी आपके माध्यम से, हमें मीडियम के माध्यम से, कि भाई बीओज की, सीएसटी की, एसटी की शक्तियों को ख़त्म किया जा रहा, उसके ये हमारी मेन डिमांड है। और एसटी की इंक्रीमेंट है, और हमारी स्पोर्ट्स हैं जो अंडर 12 को बंद करा गया हमारे योग्य सचिव द्वारा, सचिव महोदय द्वारा, वो भी हमारी डिमांड में है। हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने बयान दिया है कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में अभी तक 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में ही माहिर हैं। कांग्रेस सरकार जनता को नासमझ समझ रही है, जो आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। जनता भी अब कांग्रेस के इस झूठ से वाकिफ हो चुकी है और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। कांग्रेस सरकार 2022 में जब बनी तो 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी, जिसमें एक गारंटी जो है किसानों से 2 रुपये प्रति किलो जो है गोबर खरीदने की भी बात कही गई। और जब ये गारंटी दी गई तो उस समय छत्तीसगढ़ स्टेट, जहां की कांग्रेस की सरकार थी, उस मॉडल को हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही। लोगों में बड़ी उत्सुकता हुई, किसान बहुत ज्यादा उत्सुक थे, और जब ये 10 गारंटियां दी गई। शिमला नगर निगम की परिधि में खोले जा रहे नए शराब के ठेकों के विरोध में बीजेपी उत्तर आई है, और शिमला बीजेपी जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने इसका विरोध किया है। केशव चौहान ने कहा कि नगर निगम शिमला की परिधि में पैसे कमाने के लिए नए शराब ठेके खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शहर में कई ऐसे स्थानों पर ठेके खोले जा रहे हैं जहां स्कूल हैं, इससे असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने नगर निगम शिमला से अपने इस तरह के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई है। केशव चौहान ने कहा कि राज्य में ऐसा मॉडल तैयार किया जा रहा है जहां शराब के सहारे पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जिस प्रकार एमसी के हर वार्ड में शराब के ठेके खोलने की जो एक मुहिम शुरू की है, जो जनभावनाओं के खिलाफ है, लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, सुक्खू सरकार, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय खेलो इंडिया प्रतियोगिता में सोलन की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं ने जलवा दिखाया। एथलीट, कबड्डी, हॉकी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में इन महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 7 गोल्ड मेडल, 64 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते हैं। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इन महिलाओं ने बताया कि खेलों से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए हॉकी टीम के कप्तान शीला कौशल ने बताया कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेलों इंडिया प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है। एथलीट, कबड्डी सहित हॉकी जैसे खेल खेले हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सोलन की वरिष्ठ और वरिष्ठ महिलाओं ने किया है और 7 स्वर्ण पदक भी हासिल किए हैं। हिमाचल से नेशनल खेलने दिल्ली गए थे, खेलो मास्टर इंडिया में। तो हमारी जो थी गेम्स जो थी, एथलेटिक्स थी, हॉकी थी और कबड्डी थी। कबड्डी हम पहली बार लेके गए थे। इसमें से हमने जो मेडल लिए हैं वो 64 तो सिल्वर है और 7 गोल्ड है, 4 इसमें कांस्य पदक है।
तो इसमें जो हॉकी थी उसमें हमारा जो मैच हुआ था वो 40+ के साथ था, यूपी के साथ। यूपी की जो टीम थी वो 40+ थी। उसमें जो थी वो 3 तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर थी, बाकी नेशनल की थी। हमारी जो महिलाओं ने जो जज्बा दिखाया, इतना अच्छा खेल खेली है कि वो हमारे पर 3 गोल्ड के अलावा गोल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी जो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।